नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह। आज हम अयोध्या जनपद के विकासखंड सोहावल ब्लॉक में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो ये माताएं बैठी हैं जो वृद्धावस्था में हैं, वो बैठी हैं। हम इनसे आज इनकी समस्या पूछेंगे। माता जी, यहाँ क्यों आई हैं आप? आप क्या काम करती थी? आंगनबाड़ी की सहायिका है। आंगनबाड़ी की सहायिका हो? अच्छा, मतलब आंगनबाड़ी की सहायिका हो, लेकिन किस लिए बुलाया? अब वो का भैया जुड़ान का बनाए दाओ के तारन का मूड हो नहीं, यहाँ किस लिए बुलाया? यहाँ सब सारे पलाई नहीं कि तुम बाहर पूरा कागज पत्र लेके आओ, आधार कार्ड, पहचान पत्र और खाता नंबर लेके आओ। हाँ, तो यही जगह पे आए भैया बुलाए तब। अच्छा, आप किस लिए आई हैं दादी? आप तो सहायिका लग रही है, आंगनबाड़ी की सहायिका लगी, क्योंकि आपने पूरा ड्रेस पहना हुआ है। किस लिए आई हैं आप? थोड़ा लगे अच्छा, आप किस लिए आई दादी? यही रिटायर, वही मैं पूछने का मैं प्रयास कर रहा था। मोबाइल से सीधे करो ना, सीधे पूरा आवता है तो कहीं टेढ़ी कर रहे हो। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिटायर कर रहे हैं। आप आंगनबाड़ी की सहायिका हैं, तो आंगनबाड़ी को भी रिटायर कर रहे हैं क्या? नहीं, आंगनबाड़ी नहीं कर, सिर्फ सहायिका। आपकी आंगनबाड़ी आपसे उम्र में छोटी है ना? हाँ, यानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 62 वर्ष की के ऊपर की जो है आंगनबाड़ी या सहायिका हो चुकी हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार जो है रिटायर कर रही है। तो रिटायर करने का देखो, इनको मानदेय मिलता था, इनको सैलरी नहीं मिलती थी। तो सैलरी जो होती है वो जाहिर सी बात है कि वो राज्य कर्मचारी होता है, जो मानदेय होता है वो मजदूरी के तौर पर होता है। कितना मानदेय मिलता था आपको महीने का दादी? अब ऐसा 2,000 मिलत रही। 2000? हाँ, पहले दिन भर एक ड्यूटी रही। 50 रुपया मिलत रही, दिन भर एक ड्यूटी रही। अच्छा, हाँ, 50 रुपए में, मतलब आपका कहने का मतलब है कि 50 रुपए मानदेय, मतलब 5 घिसत गए। जब आवा तब बाहर कर दिए, बाहर कर दिया। बाहर कर। तो कैसे आप, क्या होगा, कुछ पेंशन उन्शन मिलेगा कुछ कि नहीं मिलेगा? भैया राम जाने। राम जाने, अयोध्या में है, राम तो जानेंगे। मैं भी अयोध्या का हूँ, राम तो जानेंगे। दादी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी सहायिका हैं। दादी, आप किस लिए आई हैं? आप यही बुलाई गए, यही अंगूठा दस्तखत करा गए थे। तो अंगूठा दस्तखत करें, कुछ पैसा उसे मिलेगा क्या? कुछ हो भाई, पता नहीं ना। हाँ, तो आपको रिटायर कर दिए हैं क्या? हाँ, रिटायर करते हैं। रिटायर कर दिया है। आपकी आंगनबाड़ी को? नहीं। आंगनबाड़ी आपकी कितनी साल की है? अरे नहीं, कम उम्र का। कम उम्र में, यानी कि जब 62 की आंगनबाड़ी हो जाएंगी तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो आप 62 के ऊपर की है दादी, तो इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है रिटायर कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी रिटायर किया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सहायिका है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इधर थोड़ा ले जाइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? माता जी। तो माता जी, आप कितने वर्ष से जो आंगनबाड़ी की सहायिका बनकर काम कर रही हैं? भैया पढ़े लिखे तो रहे नहीं। हम 50 रुपया पे लागे। 50 रुपया। अब कितना मिलता था इस समय? अब मिला था 2,800। 2,800, 28 रुपए महीना ये मानदेय पाती थी बेचारी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार यानी आदरणीय योगी जी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि इन माताओं के चेहरों को आप देख लीजिए। ये इन माताओं के चेहरों को देखिए, कम से कम इतना करिए, कैमरादार के कम से कम इतना करिए। सभी लोग बैठी हैं, इनको आपने 62 साल के ऊपर हो गई आंगनबाड़ी क्या सहायिका, आपने इनको रिटायर कर दिया। लेकिन महोदय मुख्यमंत्री जी, इतना आपसे निवेदन मैं करूंगा, कम से कम इनको 1,000 रुपए महीने कम से कम इनको पेंशन के रूप में आप दे देते तो शायद इनकी जीविका चल जाती। इनके बुढ़ापा का जो है सहारा जो है 1,000 रुपए कम से कम अपनी ये रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकती थी। ये इस समय घर का क्यों हमारे पतुआ है नतुआ है लगाए लिए। हाँ, ये भी कितनी ऊंची बात कहा है कि इनकी जो बहुरियां हैं उनको लगा लेते। वो अच्छा, पढ़ी लिखी भी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, पढ़ी लिखी हैं। किसे कितना पढ़ी, कई किताब पढ़े हैं? हमारे नतुआ वही ज्ञान नहीं की, बरही पास है। बरही पास है, पता ही 18 पास है। 18 पास है। फिर भी मतलब इंटरमीडिएट जो है की परीक्षा जो है सफलतापूर्वक इन्होंने लिए इंटर पास है इनकी बहू जो है, तो यानी सहायिका तो बन ही सकती हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मेरी माता जी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और 62 वर्ष की हो गई हूं, उनको भी रिटायर कर दिया। लेकिन योगी जी, जैसे कि मैं आंगनबाड़ी का बेटा हूं, मैं 10-5 हज़ार रुपये महीने कमाता हूं
छोटी सी नौकरी करके मैं अपने परिवार का जीविका तो मैं चला लूंगा, लेकिन हो सकता है इनके परिवार में इनका लड़का साथ ना देता हो, या हर परिवार की स्थिति मेरे जैसे नहीं है। लेकिन मैं अपनी भी जो है गुहार आपसे लगा रहा हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ कि मैं 10,000 महीने का पाता हूँ। हमारी माता जी 4,000 5,000 पाती थी तो 15,000 होता था, उसी में हमारे परिवार का जीवन भरण पोषण हो जाता था, जीविका चल जाती थी। आपके कोई नहीं है, बताइए बताइए अब कैसे आपको कम से कम, अच्छा जब पेंशन नहीं पाएंगी महीने का, या आपको मानदेय नहीं मिलेगा, कैसे काम चलेगा दादी? कैसे चलेंगे? जैसे राम चलेंगे, जैसे राम चलेंगे। वही राशन कार्ड बना है, फ्री का राशन खाएंगी, कुछ तो नहीं बना, बच्चा हमारा नहीं बना। सोच लीजिए, तो समझ सकते हैं कितनी दुख की बात है। मुझे आज बहुत ग्लानि हो रही, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। हमारे पास शब्द नहीं, क्योंकि मैं भी एक पीड़ित हूँ। मैं भी एक आंगनबाड़ी का लड़का हूँ और 62 वर्ष की हमारी माता जी हो गई हैं, लेकिन काम करने में सक्षम है। जो अभी मैं अगर इजाजत देंगे तो मैं अपने जो CDPO को चार्ज ली थी सुपरवाइजर मैडम, उनसे आप जानकारी कर सकते हैं। काम करने में 1 रुपए कहीं जो नहीं था, काम हर आंगनबाड़ी ईमानदारी से काम करती, लेकिन जिस तरीके 62 साल की आंगनबाड़ी को निकाल के बाहर कर दिया गया, 62 साल के ऊपर की जो आशा सहायिका को निकाल के बाहर कर दिया गया, तो कम से कम इनके लिए महीने का जो है 1,000 रुपए कम से कम सहायिका के लिए और 2,000 रुपए कम से कम आंगनबाड़ी के लिए आपको पेंशन जरूर करना चाहिए। ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए। नहीं योगी जी, कैसे इनके परिवार का जीविका चलेगा? कैसे कम से कम वो सेल्फ डिपेंड तो रहें। बहुत खुददारी के साथ में ये लोग जी हैं, अब बहुत खुददारी के साथ में जब से इन्होंने होश संभाला, बताइए 50 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में इन्होंने काम किया है। कितना पाती थी दादी? 50 रुपए। सोच लीजिए, 50 रुपए के जमाने से ये काम कर रहे हैं। देख लीजिए क्या कह रही है, दिन भर एक ड्यूटी रही। सोच लीजिए, देख लीजिए बैठी हैं ये सब बुजुर्ग माताएं बैठी हैं। कम से कम ऐसी कुछ कृपा करिए, कम से कम आशीर्वाद यहाँ से बरसे। फिर 2022 में मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री आपको हम बनाएंगे ना, अन्यथा तो नहीं बनाएंगे। ये निवेदन आपसे हम करते हैं। कम से कम आप इतना करिएगा कि आंगनबाड़ी और प्लस सहायिका को पेंशन के रूप में आप जो है इनको व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे ब्लॉग में आप सभी को हम मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।